जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। गुरु जी की बुक भय मुक्त जीवन, पेज नंबर है 33। टॉपिक है वित्तीय कठिनाइयों का सामना निर्भयता एवं रचनात्मकता से करें। जो हमारे ऊपर पैसों का जो बर्डन होता है, जिसकी वजह से आधी पब्लिक हमेशा टेंस रहती है। जैसे कहते हैं, कई बार हमने दोहा भी पढ़ा है कि पहले अगर कोई पेट में भोजन होगा तो ही भजन होगा। तो दो रोटी के लिए बोलते हैं पहले कमाएगा। अगर किसी के पास भोजन नहीं है तो उसका पूरा दिन दिमाग ये रहेगा कि हम कैसे रोटी के लिए काम करें, कहाँ जाएं, कैसे करें। तो वो भजन में उसका मन नहीं लगेगा। तो पहले भोजन फिर भजन, इस तरह की कहावत है। तो उसके हिसाब से गुरुदेव कह रहे हैं कि हर किसी को जो वित्तीय कठिनाइयाँ, जो हमारे पैसे को लेकर, धन संपत्ति को लेकर, जो रोज़ का हमारा जो नीड है, उसमें यदि कठिनाइयाँ आ रही हैं तो उसका सामना पूरी निर्भयता से, पूरी निडरता से, रचनात्मकता मतलब कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ बहुत ही सही ढंग से उसको कैसे हम करें कि मतलब विपरीत परिस्थिति में जब आपके पास आर्थिक रूप से बहुत तंगी है, उस समय भी निडर होकर, निर्भय होकर हम अपनी रचनात्मकता का कैसे यूज करें और गलत कार्य ना करें, गलत ढंग से पैसे कमाने का ना सोचें, बल्कि रचनात्मक वे में पैसे अर्न करें। तो गुरुजी के शब्दों में अपन सुनते हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि यदि आपके पास रुपया पैसा ना हो तो आप स्वयं को परित्यक्त अनुभव करते हैं। यदि हमारे पास पैसा कौड़ी ना हो, गुरुदेव कह रहे हैं, तो हम परित्यक्त अनुभव करते हैं। मतलब इस संसार से अलग थलग महसूस करते हैं कि जैसे हमारे ऊपर ही कितनी बड़ी गाज गिर पड़ी हो। सारा संसार पीछे हटता प्रतीत होता है, परंतु चिंता इसका कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करेगी। जब हमारे पास गरीबी होती है तो कहते हैं परित्यक्त अनुभव करते हैं, हम त्यागे हुए अनुभव करते हैं, जैसे सारा संसार हमसे बहुत पीछे, बहुत अलग थलग हो रहा हो। तो परंतु चिंता इसका कोई समाधान नहीं है। कह रहे हैं चिंता करने से इसमें कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कहते हैं व्यस्त हो जाइए और दृढ़ता से मन में यह निश्चय कीजिए, मैं अपना भाग पाने के लिए संसार को हिलाकर रख दूंगा। बोलते हैं व्यस्त हो जाइए, मतलब आप अपने भीतर का जो रचनात्मक है, आपके भीतर कुछ ना कुछ आपके भीतर भी छुपा होगा, जिससे आपका हुनर बाहर निकालने के लिए आप बिजी रहिए, व्यस्त रहिए। और लगातार जब आप कुछ करने की चाहत में रहेंगे तो आप संसार को हिला के रख देंगे अपनी जगह पाने के लिए, अपना स्थान बनाने के लिए। मुझे शांत रखने के लिए संसार को मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी। कह रहे हैं गुरुदेव कि मुझे शांत रखने के लिए संसार को मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी। मतलब संसार से जो भी मुझे मिलना चाहिए, जिसका मैं हकदार हूँ, कह रहे हैं शांत रखने के लिए, मुझे खुद को शांत रखने के लिए जो संसार से मुझे चाहिए, वो संसार को हमारी पूर्ति, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी, ऐसा कह रहे हैं। कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति जिसने कुछ काम किया है, चाहे वह खरपतवार उखाड़ना ही क्यों ना हो, उसने इस पृथ्वी पर कुछ न कुछ उपयुक्त काम किया है। जो भी व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य करता है इस संसार में, चाहे वो खरपतवार ही क्यों ना उखाड़ रहा हो, मतलब घास फूस, साफ सफाई। खरपतवार का मतलब जैसे मान लो धान की खेती है, अब धान की खेती में धान के अलावा जो भी चीज़ होगा वो खरपतवार होगा।
तो अगर ऐसा भी कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वो भी, उसका भी योगदान है, वो भी पृथ्वी में कुछ ना कुछ अपना योगदान दे रहा है। तो फिर प्रत्येक व्यक्ति को इस पृथ्वी के उपहारों में अपना न्याय सम्मत भाग क्यों नहीं मिलना चाहिए? यदि हर कोई व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है, पूरी ईमानदारी से इस पृथ्वी का कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, तो फिर उसके भाग्य में, उसके हिस्से का, उसके भाग्य का न्याय सम्मत जो मिलना चाहिए, न्याय संगत है ना, न्याय तरीके से कि जो उसके हिस्से का है वो उसको मिलना ही चाहिए, क्योंकि उसने अपना योगदान दिया है। किसी को भूखा रहने की या वंचित रहने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं गुरुदेव कि किसी एक व्यक्ति को भी ना भूखा रहने की आवश्यकता है, ना उससे वंचित रहने की, मतलब कि उससे छूट जाने का। कि अगर आप अपना योगदान इस पृथ्वी पे दे रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको न्यायपूर्वक आपका भाग, आपका हिस्सा दिया जाना चाहिए संसार के माध्यम से। रुपए पैसे का वर्तमान मानक समाप्त हो जाएगा। यह मैं जो कह रहा हूँ इसे स्मरण रखिए। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि रुपए पैसे का जो वर्तमान में जो हमारी स्थिति है, मान्यता है, वो समाप्त हो जाएगा। जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको स्मरण रखिएगा, उसको याद रखिएगा। धन सत्ता की लालसा पैदा करता है। जब हमारे पास धन आ जाता है तो सत्ता की लालसा पैदा करता है, और प्रायः यह धनवान को दूसरों के दुखों के प्रति हृदय शून्य बना देता है। प्रायः, हमेशा या अक्सर ये देखा जाता है कि जिनके पास धन आ गया वो दूसरों के हृदय के प्रति शून्य हो जाते हैं। धन संग्रह ठीक है यदि उस धनवान के मन में दूसरों की आवश्यकता अनुसार सहायता करने की इच्छा भी हो। निस्वार्थ लोगों के पास धन का रहना एक वरदान है, परंतु स्वार्थी लोगों के पास उसका होना एक अभिशाप है। कहते हैं, मतलब ये जो धन होना बुरी बात नहीं, कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति जो बहुत करुणावान है, दयावान है, दूसरों की ज़रूरत को भी समझता है, उसके पास पैसा होना वरदान है। क्योंकि वो, उसके पास यदि पैसा है तो वो किसी न किसी की हेल्प करता रहेगा, कभी भूखे की, कभी ज़रूरतमंद की, जिसकी जैसी ज़रूरत है वो उसकी हेल्प करता रहेगा अपने धन से। लेकिन जो व्यक्ति में करुणा, दया और दूसरों की ज़रूरतें पूरे करने की उसमें लालसा नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पास पैसा होना अभिशाप है। लेकिन दया और करुणावान व्यक्ति के पास पैसा होना वरदान है, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। कहते हैं, मैं फिलाडेल्फिया अमेरिका में एक व्यक्ति को जानता था जिसके पास $1 करोड़ की संपत्ति थी, परंतु उस संपत्ति ने उसे कभी भी कोई सुख नहीं दिया। यह केवल उसके लिए दुख ही दुख लाई, और वह किसी दूसरे के लिए कभी 10 सेंट मूल्य की कॉफ़ी का एक प्याला भी नहीं लेता था। स्वर्ण हमें उपयोग करने के लिए दिया गया है, परंतु यह ईश्वर के अतिरिक्त और किसी का नहीं है। ईश्वर की प्रत्येक संतान को ईश्वर के स्वर्ण का उपयोग करने का अधिकार है। आपको अपनी विफलता को स्वीकार करके अपना अधिकार नहीं छोड़ देना चाहिए। तो समझ गए कि हमारे पास जो भी धन संपत्ति है वो ये समझना चाहिए कि ये जो भी पैसा है, आ रहा है, ये ईश्वर के माध्यम से आ रहा है, ईश्वर को मिल रहा है, ईश्वर का ही है। तो ज़रूरतमंदों की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि आपके पास है। जैसे हमारे पास अगर कार्य करने की क्षमता है, जैसे एक साइंटिस्ट है, उसके पास जो क्रिएटिविटी है, जो वो कर सकता है वो पूरा करता है, और उसका योगदान पूरा संसार देखता है। पूरा संसार उसके योगदान से लाभान्वित होता है। जैसे
इस फ़ोन के माध्यम से जो मेरी बातचीत हो रही है, ये फ़ोन जिसने भी बनाया, जिस व्यक्ति ने भी बनाया, उस व्यक्ति ने अपने क्रिएटिविटी का, अपने रचनात्मक विचारों का पूरा उपयोग किया, पूरा दिया, और वो पूरा संसार उसके इस रचनात्मक कार्य से लाभान्वित हो रहा। तो इसी तरह से आपके पास जो चीज़ ज़्यादा है, जितना है, उससे पूरा संसार लाभान्वित होना चाहिए। मतलब जो भी चीज़ें हैं, ऐश्वर्य है जीवन का, पैसा, ये हर सुख सुविधाएं, वो ईश्वर की है। आप उसको पूरी तरह से भोगिए, लेकिन ये मत भूलिए कि ये ईश्वर का है। और ईश्वर के संतान होने के नाते हम सबका अधिकार है, हर एक व्यक्ति का अधिकार है। माना कि अभी आपके माध्यम से ज़्यादा है, लेकिन यदि आप उस करुणा, दया आपके भीतर नहीं है, दूसरों के हेल्प करने की इच्छा नहीं है आपके मन में, तो ये जो पैसा है ये आपके लिए अभिशाप है। ये अस्पष्ट गुरुदेव कह रहे हैं। अगर इस बात को हम नहीं समझ पाएंगे तो फिर कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि ये साधारण व्यक्ति नहीं है जो कह रहे हैं, साक्षात ईश्वर ही कह रहे हैं। उन्होंने लिखा है हमको समझने के लिए। ईश्वर ने आपको अपना पुत्र बनाया है, आपने अपने आप को भिखारी बना लिया। यदि आपने स्वयं को विश्वास दिला दिया है कि आप एक असहाय नश्वर प्राणी हैं, और आप किसी भी अन्य व्यक्ति को यह विश्वास दिलाने देते हैं कि आपको काम नहीं मिल सकता, तब आप अपने मन में एक आदेश पारित कर लिया है कि आप निष्कृष्ट एवं निकम्मे हैं। कह रहे हैं कि ईश्वर की संतान है हम सब, ईश्वर के हम बच्चे हैं, तो आप अपने आप को भिखारी मत बनाओ। यदि आपने स्वयं को विश्वास दिलाया है कि आप एक असहाय नश्वर प्राणी हैं, मतलब ये शरीर जो है यही है आप, और आप नष्ट होने वाले हैं, आप असहाय हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है। कई लोग बोलते हैं भाग्य भाग्य भाग्य। तो भाग्य है, जहाँ तक आपने अपना भाग्य बनाया है तो वो भाग्य के हिसाब से चल रहा है। यदि आप अभी अपनी एनर्जी चेंज करते हैं, अपनी विचारधारा चेंज करते हैं, अपनी कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, तो अभी आपका भाग्य चेंज हो जाएगा। और कह रहे हैं कि यदि आपने किसी व्यक्ति के माध्यम से, मतलब कई लोग बोलते हैं कि अरे तुम्हारे किस्मत में जॉब नहीं है, तुम एक निकम्मे आदमी हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इस तरह की बातों को अगर हम मान लेते हैं तो अपने आप को हमने उस बात से अपने ऊपर ले लिया पूरा। तो हमारा जो मानसिक पैटर्न है वो निगेटिव हो गया पूरी तरह से, कि अब मैं भी मान लिया, दूसरा व्यक्ति तो बोला ही बोला, हमने भी मान लिया कि अब मैं ये कुछ नहीं कर सकता, हम अब निकम्मे हैं, हम किसी काम के नहीं हैं, नालायक हैं। तो इस तरह से गुरुदेव मना कर रहे हैं कि ईश्वर या भाग्य का निर्णय नहीं, अपितु आपके लिए आपका अपना निर्णय ही आपको निर्धन या चिंतित बनाता है। तो भाग्य पे डिपेंड नहीं रहे, ईश्वर पे डिपेंड नहीं रहे, बल्कि आपका अपना निर्णय, आपका अपना विचार आपको भाग्यशाली बनाता है या निर्धन बनाता है। सफलता अथवा असफलता का निर्णय आपके मन में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम सारी चीज़ें समझते हैं, संतों की वाणी, यूनिवर्सल लॉ, कि किस तरीके से कॉज एंड इफ़ेक्ट काम करता है, क्या हमारे पूर्व विचार थे, क्या चीज़ हमने अपने इस दिमाग में घर कर गया है, मतलब किस किस तरह के हमने बीज बोए हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए हमने असफलता के बीज बोए हैं कि मैं असफल हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं निकम्मे हूँ, मैं होशियार नहीं हूँ, मैं इस संसार में फ़िट नहीं आ रही हूँ, कितने कंपटीशन की ज़रूरत है, मैं उस कंपटीशन में फ़िट नहीं बैठ रही। इस तरह के हमने जो बीज बोए हैं, अब थोड़ी देर के लिए सोचना, ये जो नेगेटिव विचार हैं ये हमें लो एनर्जी में ले जाते हैं और विफलता की ओर ले जाते हैं, असफलता की ओर ले जाते हैं। ऐसे बीज हमने बोए किसी कारण से,
अब ये हमारा भाग्य बनाता है। अगर बचपन से ये चीज़ हमारे दिमाग में, हमारे विचार में, हमारे मन में, हमारा विश्वास बन गया है, तो उसी हिसाब से भाग्य होगा। और फिर अगर हम आज के आज इस निर्णय को चेंज करते हैं, कहीं से पढ़ लिया, किसी बुक को पढ़ लिया, किसी ने मोटिवेट कर दिया, कहीं से हमने तर्क बुद्धि लॉजिकल माइंड का यूज करके अगर हमने डिसाइड करा कि मैं अपनी भाग्य, अपना डेस्टिनी खुद डिसाइड बनाऊंगा, तो वो जो पुराने विचार रूपी बीज हमने बोए हैं अपने मन में, और आज मैं बोलती नहीं मैं बहुत सफल हूँ, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मैं बहुत सक्सेस हूँ, और हम मेहनत भी कर रहे हैं, तो जो वो पहले वाले बीज हमने बोए हैं, क्या वो निष्फल हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे? नहीं, वो बड़ा पेड़, बड़ा वृक्ष बनकर आएगा। लेकिन वो बड़ा वृक्ष आ तो गया, पर हमारे पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि उस वृक्ष को उखाड़ फेंकने की ताकत होनी चाहिए। सरेंडर नहीं होना चाहिए कि अब ये फल निकल आया। अभी जो आप बो रहे हैं, एक पॉजिटिव सकारात्मक विचार, रचनात्मक विचार, अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं, अभी जो आपने अपने भीतर चेंजेस लाया है, अभी 1 मंथ में ये भी आपका आएगा, एक वृक्ष बन के तैयार होगा, आप डेस्टिनी भाग्य बन के आएगा। लेकिन पिछला जो है वो काफ़ी, उसकी बीज नीचे जा चुकी है, मिट्टी में धंस चुकी है, वो पौधा बन के निकलेगा। तो उस पौधे के आगे वो बहुत कांटों भरा है, शायद हम उसको पकड़ेंगे तो कांटा चुभेगा, लेकिन फिर भी ये वाला जो बीज अभी हम सुंदर सुंदर फूलों वाला, सुंदर पॉजिटिव विचार, रचनात्मक विचार को हमने अभी जो बोया है, ये अच्छे से फले फूले, इसलिए वो जो है उसको उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ पे ऐसा करना है। क्योंकि देखो यहाँ पे पौधा नहीं है, सिंबॉलिज्म है, मैं सिंबॉलिक तरीके से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। वो जो पौधा है बन के निकल रहा है, मतलब वो जो विचार बहुत फोर्सफुली आ रहे हैं अनसक्सेस के, और इधर हम सक्सेस का बीज बोने जा रहे हैं, रचनात्मक विचार कर रहे हैं, पॉजिटिव विचार कर रहे हैं। अब दोनों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा, बहुत फ्रिक्शन होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, अभी और एनर्जी की ज़रूरत है। उस समय हमें ध्यान की ज़रूरत पड़ती है कि आप मेडिटेशन करें। तो मेडिटेशन जब हम करते हैं तो ये विचार, वो विचार, सारे विचार अपना अस्थाई स्थिर हो जाते हैं अपनी अपनी जगह पे, और हम थोड़े से एनर्जाइज होते हैं, शांत होते हैं, फिर क्लियर, स्पष्ट तरीके से फिर स्पष्टता आती है हमें, और फिर हम डिसीजन लेते हैं कि इस वाले विचार पे हमें फोकस नहीं करना है। यहाँ पे पौधा तो है नहीं कि फेंक दोगे उखाड़ के, नहीं है, खरपतवार एक विचार ही है। तो जब आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, अभी आप ये जो विचार के बीज बोए हैं, सफलता के बीज, रचनात्मक बीज जो हमने बोए हैं, इस पे ध्यान देने के लिए इसके चारों ओर बाउंड्री सेट करनी है। इसके चारों ओर बाउंड्री सेट करनी है कि आप इसी विचारधारा में परमानेंट रहें। तो वो जो पहले बोया था हमने असफलता के बीज, निगेटिव विचार, बहुत सारी चीज़ें, उस पर अगर आप फोकस ही नहीं करोगे, ध्यान ही नहीं दोगे, इग्नोरेंस में जाएगा, तो एक दिन वो निष्क्रिय होकर इरेज हो जाएगा हमारे मन पटल से, और बचेगा हमारा पॉजिटिव रचनात्मक विचार। तो यही प्रक्रिया गुरुजी सिखाते हैं, यही सारी बुक जो आध्यात्मिक है वो सिखाती हैं, और यही अभी तक मुझे समझ आया है। थैंक यू। जय गुरु।